नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं AP91 यूट्यूब चैनल। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और जो खबरें हैं आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं उसको लेकर के बड़ी खबर है। अब नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि नियोजित शिक्षक की जो परेशानी हो रही थी उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, नियोजित शिक्षक जिस तरीके से शिकायतें दर्ज करा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी कि आखिर जो नियोजित शिक्षक है उसको अब जो परीक्षा देने की बात सामने आ रही है उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे और नियोजित शिक्षक अलग अलग मंच से अपनी शिकायतें भी दर्ज कर रहे थे कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर परीक्षा की बात कैसे सामने आ गई। अब किस तरह की परीक्षा होगी, क्या हमें भी परीक्षा देना होगा, इस तरह की बातें देखिए लगातार जो है नियोजित शिक्षक हर मन से कह रहे थे और एक डर का माहौल भी था, एक भय का भी माहौल था कि परीक्षा देंगे, अगर उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, क्या नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बात जो है निकल कर सामने आई और नियोजित शिक्षक भयक्रांत भी थे, परेशान भी थे कि आखिर परीक्षा को लेकर क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है नियोजित शिक्षक को लेकर के कि अब आप क्या करेंगे, आखिर कैसे आपकी नौकरी बची रहेगी, कैसे आप जो है इन तमाम झंझट से दूर रहेंगे। उसको लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है, बड़ा फैसला लिया है और अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी सुविधा मिलेगी नियोजित शिक्षक, क्योंकि देखिए लगातार परीक्षा को कि जो परेशानी सामने आ रही थी अब उसमें कहा जा रहा है कि बस यह काम कर लीजिए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि आखिर वो क्या है, वजह और क्या है वो बातें जिसको लेकर के सरकार ने ऐलान कर दिया है और नीतीश सरकार के फैसले के बाद अब देखिए आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से जो परीक्षा ली जाने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि देखिए बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी जो अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है 668 अभ्यर्थियों को अब जो है शिक्षक के पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा और इसके साथ ही 4506 हेड मास्टरों की भी भर्ती की जाएगी। वही यह प्रक्रिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। दरअसल बिहार में हेड टीचर के लिए पहले से ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है और इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 में शुरू हुई थी और परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में ही होना था। हालांकि कुछ वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई। पटना हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते नई नियमावली जारी करने का आदेश दिया गया और अब यह प्रक्रिया फिर से गति पकड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल 17,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई। वहीं इन पदों के लिए जो अब जो है बातें कही जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 2023 में किया जाएगा और यह सभी भर्तियों राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या लगभग 6 लाख के पार हो गई है। तो BPSC परीक्षा पास करके जो 2272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए तो वहीं 2961 नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बन गए। इस प्रकार ये कुल संख्या लगभग 6 लाख के पास में पहुंच चुकी है, शिक्षक बन गई है। हाल ही में BPSC के उत्तीर्ण 86,000 से अधिक अभ्यर्थी और 42,000 से अधिक हेड मास्टर जो है परीक्षा पास करने वालों को भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 58,000 के करीब हो जाएगी। वहीं शनिवार को दूसरे चरण की सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 5928 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इनमें से 5584 प्रारंभिक शिक्षक, 2532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षकों की कमी को देखें तो देखते हुए 2006 से 2007 से पंचायत और नगर पंचायतों के माध्यम से 36,000 के करीब नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और उन्हें इनके लिए 5 अवसर दिए जाएंगे।
प्रथम चरण की सक्षम परीक्षा में 1,87,000 से अधिक नियोजित शिक्षक और दूसरे चरण में 66,600 से अधिक नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। और आज लगभग देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 100 से ज्यादा विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खुद अपने हाथों से दिए, जबकि शेष को जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं केवल अब जो 66,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बचे हैं, जो परीक्षा उत्तीर्ण करके जल्द ही सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो देखिए जिस तरह से खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो है अब अलग से परीक्षा ली जाएगी और उनके लिए जो है अब 5 चरणों में जो है परीक्षा ली जाएगी और 5 अवसर दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए स्पष्ट कर दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि देखिए शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा है कि परीक्षा की जैसे ही बात आई, हमने कहा कि और क्यों परेशान कर रहे हैं, इनका जो है अब थोड़ी राहत दीजिए और एक अवसर दीजिए कि किसी तरह से ये लोग पास कर जाएं और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो शिक्षकों को। तो है ये जानकारी है, ये बस एक प्रोसेस करके इनको है वो निकालिए। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री से सामने आकर बातें भी कहते हैं लोग और उन्होंने कहा भी है, तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक की राहें आसान हो गई हैं और अब नियोजित शिक्षक भी जो है सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इसमें अब जो तमाम जो घटनाएं थी वो जो समस्या है, फैसला किया है कि नियोजित शिक्षक की जो परेशानी हो रही थी उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए नियोजित शिक्षक जिस तरीके से शिकायतें दर्ज करा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी कि आखिर जो नियोजित शिक्षक है उसको अब जो परीक्षा देने की बात सामने आ रही है उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे और नियोजित शिक्षक अलग अलग मंच से अपनी शिकायतें भी दर्ज कर रहे थे कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर परीक्षा की बात कैसे सामने आ गई। अब किस तरह की परीक्षा होगी, क्या हमें भी परीक्षा देना होगा, इस तरह की बातें देखिए लगातार जो है नियोजित शिक्षक हर मन से कह रहे थे और एक डर का माहौल भी था, एक भय का भी माहौल था कि परीक्षा देंगे, अगर उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, क्या नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बात जो है निकल कर सामने आई और नियोजित शिक्षक भयक्रांत भी थे, परेशान भी थे कि आखिर परीक्षा को लेकर क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है नियोजित शिक्षक को लेकर के कि अब आप क्या करेंगे, आखिर कैसे आपकी नौकरी बची रहेगी, कैसे आप जो है इन तमाम झंझट से दूर रहेंगे। उसको लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है, बड़ा फैसला लिया है और अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी सुविधा मिलेगी नियोजित शिक्षक। क्योंकि देखिए लगातार परीक्षा को कि जो परेशानी सामने आ रही थी, अब उसमें कहा जा रहा है कि बस यह काम कर लीजिए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि आखिर वो क्या है, वजह और क्या है वो बातें जिसको लेकर के सरकार ने ऐलान कर दिया है और नीतीश सरकार के फैसले के बाद अब देखिए आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से जो परीक्षा ली जाने की बात सामने आई थी, आपको